एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा को समान फॉर्म में किस रूप में किया जाता है? तो विषयक मानचित्र में। सूचना के रूप में दूसरे संवेदी डाटा को दर्शाने के लिए समान फॉर्म के रूप में किया जाता है विषयक मानचित्र में। और विषयक मानचित्र में दूर संवेदी डाटा को दर्शाने के लिए समान फॉर्म विषयक मानचित्र का नक्शा है। नक्शा आबादी, जलवायु, कृषि और एक क्षेत्र है जो सांस्कृतिक पहलू को दिखाता है। फिर कह रहा है कि नेटवर्क को संक्षिप्त देश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे टोकन कहते हैं। टोकन के द्वारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? उसे टोकन कहते हैं। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार है जो कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क के सर्विस के रूप में करता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग है जो कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क के सर्विस के रूप में करता है, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। यूडीपी क्या है? तो यूडीपी कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या है? तो कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। यूडीपी को संयोजन संचार कहते हैं। यूडीपी के द्वारा विकास किया गया डेविड पीरियड के द्वारा डिजाइन किया गया था यूडीपी। यूडीपी का नाम क्या है? तो यूजर कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है यूडीपी, कनेक्शन रहित मॉडल है। ठीक है। करेंगे 221 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किन सूची के में नेटवर्क लेयर के लिए कौन से यंत्र का राउटर का प्रयोग किया जाता है? नेटवर्क लेयर में राउटर का प्रयोग किया जाता है। स्टेशन के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? तो मल्टीकास्टिंग कहते हैं। स्टेशन के ग्रुप को फ्रेम भेजने को मल्टीकास्टिंग कहते हैं। स्टेशनों के ग्रुप के फ्रेम को में भेजने को मल्टीकास्टिंग कहते हैं। मल्टीकास्ट एक ही प्रेषक और एक ही नेटवर्क पर कई रिसीवर के बीच संचार होता है। एक ही प्रेषक और एक नेटवर्क पर कई रिसीवर के बीच संचार होता है। वायरलेस सेलुलर डिजिटल पैकेट डाटा जो तकनीकी मल्टीकास्ट के माध्यम से समर्थित करता है। मल्टीकास्ट भी प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? तो मल्टीकास्टिंग कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त और अन्यस्त सिस्टम के बीच कार्य करता है। तो फायरवॉल है जो न्यस्त और अन्यस्त सिस्टम के बीच कार्य करता है। फायरवॉल जो कंप्यूटर सिस्टम का या नेटवर्क का हिस्सा जो जिसका अधिकृत उपयोग अन्यस्त सिस्टम को रोकने और अधिकृत संप्रेषित को अनुमति देने के लिए किया जाता है। एक उपकरण या उपकरण का सेट है जो इस प्रकार तैयार किया है जो अन्य सुरक्षा डोमेन के बीच कंप्यूटर यातायात या अनुज्ञा स्वीकार एन्क्रिप्टेड डिक्रिप्टेड प्रॉक्सी अंदर और बाहर करता है जिसका आधार कोई नियम और अन्य मानक है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दोनों का संयोजन है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का संयोजन होता है। कार्यान्वित फायरवॉल तकनीकें कई पैकेट फिल्टर, एप्लीकेशन गेटवे, सर्किल लेवल गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर। कंप्यूटिंग डैश एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेटवर्क सुरक्षा तंत्र है जो पूर्व परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग आने वाली और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को निगरानी करता है। इनकमिंग और आउटगोइंग का नेटवर्क की निगरानी करता है फायरवॉल। ठीक है। वायर टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क या कंप्यूटर के नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ वह कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। बड़े दूरी पर वायर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो वह कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ वह कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट होते हैं। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को हस्तांतरण को क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा को एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के हस्तांतरण को क्या कहते हैं? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहते हैं। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को क्या कहते हैं? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहते हैं। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहते हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अवांछित या ऐच्छिक संदेशों को क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अवांछित और अयाचित संदेशों को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अवांछित और अयाचित संदेशों को क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं। ठीक है। स्पैम कहते हैं। स्पैम जंक ईमेल भी कहते हैं जो हानिरहित और प्रचारात्मक ईमेल हो सकते हैं या धोखाधड़ी या दुर्भावपूर्ण घोटाले हो सकते हैं।
मेल सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो SMTP का प्रयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा मेल सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? SMTP का प्रयोग करते हैं। ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग करते हैं। मेल सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। SMTP इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल है IMAP, जबकि IMAP POP3 इंटरमेल प्रोटोकॉल है। IMAP और POP3 क्या तो इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल जिनका उपयोग पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डैश एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी जहां अधिकृत बैंकिंग लेनदेन के दौरान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? स्किमिंग कहते हैं। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग एक धोखाधड़ी है जिसके अधिकार क्या होता है? बैंकिंग लेनदेन के दौरान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसका स्किमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से धीमे सबसे इंटरनेट है? तो धीमे सबसे इंटरनेट कौन हो जाएगा? सबसे धीमा इंटरनेट है देगा तो सबसे डायल अप है जो सबसे धीमा इंटरनेट देगा डायल अप इंटरनेट एक्सेस के रूप में जो पारंपरिक टेलीफोन लाइन में एक नंबर डायल करके यह सेवा प्रदान किया जाता है। 232 नंबर क्वेश्चन आप अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखें और बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु डैश के एक आसान तरीका है। तो RSS क्या? तो अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखें और बिना अपडेट के लिए चेक करने हेतु एक आसान तरीका चेक करने हेतु के लिए क्या आसान तरीका है? तो RSS क्या? तो रियली सिंपल सिंडिकेशन है जो आपकी महत्वपूर्ण समाचार और सूचनाओं को अवगत कराने का एक आसान तरीका है। RSS जो अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखे बिना अपने अपडेट के लिए चेक करने हेतु एक आसान तरीका क्या है? तो RSS है जो रियली सिंपल सिंडिकेशन है, खाली सिंपल देता है RSS के द्वारा और समाचारों और सूचनाओं से अवगत रहने का एक आसान तरीका है। ठीक है, वेबसाइट पर जानकारी खोजने और ब्राउज करने पर से बचने में आपकी मदद करेगा RSS। अपनी पसंदीदा वेबसाइट को बिना विजिट किए और किए हुए अपडेट के लिए उनकी जांच करने हेतु RSS एक आसान तरीका है। चैड हार्ले और स्टीव चैन ने कंप्यूटर के नव प्रवर्तक इनोवेटर हैं जिन्हें संस्थापक हैं किसका? तो यूट्यूब का संस्थापक थे। ये पेपल के 3 पूर्व कर्मचारी थे, चैड हार्ले, स्टीव चैन और जावेद क्रम ने मिलकर 2005 में यूट्यूब बनाया जिसने 2006 में गूगल ने 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। गूगल ने 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। दुर्भावपूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण आदि जैसे संवेदनशील जानकारी करने का प्रयास डैश कहलाता है। तो ये फिशिंग कहलाती है। जो दुर्भावपूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को विश्वसनीयता स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड और क्रेडिट का विवरण लेता है और इसी के विवरण आदि जैसे संवेदनशील जानकारी करने का प्रयास कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। जो ईमेल के जरिए क्या करेगा? तो आपका पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की दस्तावेज का चोरी करेगा, उसे फिशिंग कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? ये 1989 में हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में हुआ था। वर्ल्ड वाइड का वेब खोज कभी 1989 में टिम्स बर्नली के द्वारा किया गया था। टिम्स बर्नली के द्वारा कि एक वेब ब्राउज़र है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था। एक वेब ब्राउज़र है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था। वो उसका नाम क्या था? उसका नाम मोजेक है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था। मोजेक को सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था। मोजेक क्या है? तो एक वेब ब्राउज़र। मोजेक क्या है? तो वेब ब्राउज़र है। मोजेक
मोजेक है जो वेब ब्राउज़र नेशनल सेंटर फॉर सुपरकास्टिंग एप्लीकेशन द्वारा 1993 में बनाया गया था। मोजेक, ठीक है। मोजेक का इस्तेमाल व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया ग्राफिकल वर्ल्ड वाइड ब्राउज़र था। क्या था? पहला व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ग्राफिकल वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र था। वेब ब्राउज़र क्या होते? तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं वेब ब्राउज़र। डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया था। तो ARPANET था जो एक नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। ARPANET वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। ARPANET का पूर्ण नाम क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क एजेंसी है। दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था ARPANET। यह TCP/IP मॉडल पर कार्य करता था। आगे चलकर इंटरनेट की नींव पड़ी। ARPANET ने 1968 में ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने किया था। ARPANET 1968 में निर्माण किया गया था ARPA के द्वारा। 1968 में ARPA वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना, ARPANET। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया? टिम्स बर्नर्ली के द्वारा 1989 में किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दूसरे पॉल एलन के अध्यक्ष थे। www किसने निर्मित किया? तो टिम्स बर्नर्ली के द्वारा। कह रहा है कि कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क ऐसे सुरक्षा प्रणाली है जो निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क पर ट्रैफिक का निगरानी करता है। तो फायरवॉल क्या करता है? तो एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है फायरवॉल जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क की ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है, फायरवॉल। डोमेन नाम AU का किससे संबंधित है? अफ्रीका यूनियन से। डोमेन नाम में .in इंडिया से संबंधित है, US यूनाइटेड से, BR ब्राज़ील से, AU ऑस्ट्रेलिया से, C से कनाडा से, FR से फ्रांस से, .go से जॉर्जटाउन। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पासवर्ड का। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पासवर्ड का। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पासवर्ड का किया जाता है। अधिक पूर्ण स्कीम में अभावों को मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पासवर्ड का। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र नहीं, उबंटू क्या है? वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। उबंटू वेब ब्राउज़र नहीं है। एज है, क्रोम है, फायरफॉक्स। एज, क्रोम, फायरफॉक्स क्या है? तो एक वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन या सूचना के लिए इंटरनेट विभिन्न पृष्ठों को जोड़ने के इसका उपयोग करता है। मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। बाकी उबंटू क्या है? तो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जानते हैं। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा का स्टोरेज करना, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग को। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा का स्टोरेज करना, सर्वर, इंटरनेट, डेटाबेस का वितरण को किस रूप में जाना जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के आधारित प्रक्रिया जो कंप्यूटर का एप्लीकेशन का इस्तेमाल बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है। वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर इस तक पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट पर सर्वरों की जानकारियां, अनुप्रयोग, वेब पेज, प्रोग्राम इत्यादि हमेशा भंडारित रहती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक शैली है जिसमें गतिक रूप से परिमाप आभासी संसाधनों का इंटरनेट पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक शैली है जिसमें गतिक रूप से परिमाप और आभासी संसाधनों का इंटरनेट पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, इंटरनेट के रूप में, जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस का वितरण को किस रूप में जाना जाता है? डेटा स्टोरेज
कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है डेटाबेस के वितरण को। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है? तो HTML का प्रयोग करके किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है? तो HTML का किया जाता है। वेब पेज का निर्माण किसके रूप में किया जाता है? तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका पूर्ण हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और HTML लैंग्वेज का कोडिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। HTML लैंग्वेज को क्या कहते हैं? कोडिंग लैंग्वेज। इसका वेब पेज के निर्माण के लिए किया जाता है। इसकी खोज कौन किए थे? HTML के टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था HTML। किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है? तो HTML का। वेब पेज पर आड़ी रेखा यानी क्षैतिज रेखा निवेश इंसर्ट करने के लिए किस आवरण टैग का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेटर देन HR एंड लेस देन HR। वेब पेज पर आड़ क्षैतिज रेखा निवेश इंसर्ट करने के लिए किस आवरण टैग का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेटर देन एच। वेब पेज एक क्षैतिज रेखा इंसर्ट करने के लिए ग्रेटर देन और लेस देन टैगलाइन का उपयोग किया जाता है। यह एक पृष्ठ ब्रेक जो कंट्रोल गूगल बॉक्स में कंट्रोल इंटर के समान होता है। गूगल बॉक्स में कंट्रोल वेब पेज पर आड़ी रेखा जो निवेश क्षैतिज रेखा और निवेश इंसर्ट करने के लिए किस आवरण टैग का उपयोग किया जाता है? ग्रेटर देन HR लेस देन HR। ठीक है। आपस में जुड़े सरकारी शैक्षणिक कॉर्पोरेट सार्वजनिक एवं निजी कंप्यूटर का एक वैश्विक प्रणाली। तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट आपस में जुड़े सरकारी और शैक्षणिक कॉर्पोरेट सार्वजनिक एवं निजी कंप्यूटर का एक वैश्विक इंटरनेट आपस में जुड़े सरकारी शैक्षणिक कॉर्पोरेट सार्वजनिक एवं निजी कंप्यूटर का एक वैश्विक प्रणाली क्या है? तो इंटरनेट है। जुड़े रहने आपस में जुड़े रहने के लिए क्या है? तो सरकारी शैक्षणिक कॉर्पोरेट निजी कंप्यूटर क्या है? जुड़े रहते हैं। तो ये इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट आपस में जुड़े रहने के लिए सरकारी शैक्षणिक कॉर्पोरेट सार्वजनिक निजी कंप्यूटर का नेटवर्क एक वैश्विक प्रणाली। इसका नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट का आरंभ 1969 में अमेरिका की रक्षा विभाग ARPANET द्वारा किया गया था। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ARPANET द्वारा किया गया था। भारत में इंटरनेट की सेवा 15 अगस्त 1995 विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ हुआ था। 15 अगस्त 1995 में आरंभ हुआ था। इनमें से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा DBMS यानी कॉस्मोस। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है तो कॉस्मोस इसका नहीं है। बाकी साइबेस, सैप हाना, MySQL, साइबेस, एस्पाइन होना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, लेकिन कॉस्मोस नहीं है। कॉस्मोस डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी DBMS डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली मैनेजमेंट में हो गया। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा प्रबंधन दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। मुख्य उपयोग डाटा विश्लेषण, रचना, क्वेरी, डेटाबेस प्रशासन, अनुमति और डाटा का प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक डेटाबेस DBMS आमतौर पर पोर्टेबल नहीं होता, लेकिन विभिन्न डेटाबेस प्रबंधन तंत्र का एक से अधिक डेटाबेस के कामरूप XQL, ODBC और JDBC मानकों का उपयोग कर सकते हैं। ओरेकल, साइबेस, MySQL, CSQL, फायरवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सैप हाना ये इत्यादि डेटाबेस प्रबंधन। ओरेकल हो गया, साइबेस हो गया, MySQL हो गया, CSQL हो गया, फायरवर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एक्सेस हो गया, सैप हो गया। ये सब क्या डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। लेकिन कॉस्मोस डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं था। लाइन बदलने यानी लाइन ब्रेक के लिए इसका HTML लैग का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेटर देन BR लेस देन BR का प्रयोग किया जाता है। HTML टैग का उपयोग के लिए किया जाता है लाइन बदलने के लिए। लाइन बदलने के लिए ग्रेटर देन BR और लेस देन BR इनका प्रयोग किया जाता है। HTML टैग का उपयोग किया जाता है। HTML टैग का करेक्ट टैगों की इसके समान में टैगों की विशेषताओं के दो प्रकार का उपयोग किया जाता है। एक विषय वस्तु विभिन्न ब्लॉकों के रूप में पृथक करने के लिए और दूसरा विषय सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तो सारणी के लिए टेबल और ये क्या ऐसा होता है ग्रेटर देन टेबल लेस देन टेबल।
करें कि एक साधारण HTML टेबल में 2 कॉलम और 2 पंक्तियाँ होती है। HTML टेबल में कितने 2 कॉलम और 2 पंक्तियाँ। टेबल टैग को प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक करने के लिए और दूसरा विषय वस्तु के सारणी में प्रस्तुत करने के लिए। टेबल होता है ग्रेटर देन लेस देन, फिर होता है TR ग्रेटर देन लेस देन, फिर TH मंथ और ग्रेटर देन TH, फिर TH ग्रेटर देन लेस देन, सेविंग T लेस देन ग्रेटर देन TH। करें किसी भी HTML को प्रलेख पहला टैग क्या होता है, तो पहला टैग होता है HTML ग्रेटर देन और लेस देन HTML ग्रेटर देन लेस देन HTML। पहला प्रलेख टैग ग्रेटर देन लेस देन HTML। फिर डॉक टाइप HTML करें कि किसी भी HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, तो लेस देन ग्रेटर देन बोल्ड भी हो जाएगा। करें कौन सा कैरेक्टर वेब ब्राउज़र का टेक्स्ट HTML टैग को रोकने की सूचना देता है, तो ये है जो कैरेक्टर ब्राउज़र को टेक्स्ट रोकने का सूचना देता है। स्लैश है जो टेक्स्ट ब्राउज़र को टेक्स्ट HTML में टैग से रोकने की सूचना देता है, ये वाला साइन। करें इंटरनेट पर कंप्यूटर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, डैश के रूप में जाना जाता है वेब सर्वर्स। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसका नाम क्या होता है, वेब सर्वर के रूप में जानते हैं। जिसे HTTP प्रोटोकॉल कहते हैं उसका नाम वेब सर्वर के रूप में भी जानते हैं। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह नेटवर्क का प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करता है। प्रोटोकॉल का अर्थ नियम की पद्धति है जो वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। वह व्यक्ति जो अनधिकृत उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित जानकारी पाने के लिए सेंध ब्रेक्स लगाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हैकर कहते हैं। हैकर क्या, जो वह व्यक्ति जो अनधिकृत उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित जानकारी पाने के लिए सेंध यानी ब्रेक लगाता है। करें कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित जानकारी पाने के लिए उसे ब्रेक लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हैकर कहते हैं। कंप्यूटर अनधिकृत उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित यानी स्टोरेज की जानकारी पाने के लिए ब्रेक्स लगाते हैं यानी सेंध रोक लगाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हैकर कहते हैं। मुख्य तौर पर से हैकर 3 प्रकार से होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, दूसरा ब्लैक हैट हैकर और तीसरा ग्रे हैट हैकर। हैकर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और तीसरा ग्रे हैट हैकर। व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ये 3 प्रकार के हैकर होते हैं जो अनधिकृत उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित जानकारी पाने के लिए या ब्रेक लगाता है, ये हैकर कहलाता है। हैकर 3 प्रकार के, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। कौन एक ब्राउज़र नहीं है, तो ब्राउज़र नहीं है तो क्रोम है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो ब्राउज़र है। फायरफॉक्स भी गूगल मेल ब्राउज़र नहीं, गूगल मेल ब्राउज़र नहीं, ये इंटरनेट के माध्यम पर पत्र भेजने का ईमेल है, ठीक है। इंटरनेट हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायर और गूगल क्रोम से, ये सब क्या है, तो वेब ब्राउज़र है। करें कि टैग युग में कोड ब्राउज़र के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, तो हेड ग्रेटर देन हेड ये नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। क्या निम्नलिखित में से ब्राउज़र कौन सा है, तो ब्राउज़र है सफारी जो ब्राउज़र है। लिनक्स है, विंडोज़, ये मैकोस, ये सब क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स यूनिक्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या ओपन सोर्स का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम जो GPL v2 लाइसेंस के तहत उपयोग किया जाता है। GPL v2 के तहत विंडोज़ क्या है, तो विंडोज़ कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट 10 बाजार में उतारा गया है। मैक ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक बेस ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक बेस ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका विकास एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। कंप्यूटर की भाषा में URL में R का क्या होता है, तो R का मतलब रिसोर्स होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL के फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। करें एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है उसे HTML कहते हैं, इसे मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण
एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है। जैसे HTML क्या तो मार्कअप लैंग्वेज है। किसी डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना करके टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है उसे मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज जो टैग का प्रयोग करके किसी भी डॉक्यूमेंट को परिभाषित करती है। टैग का प्रयोग करके किसी भी डॉक्यूमेंट का परिभाषित करती है। कंप्यूटर के जटिल भाषा की अपेक्षा सरल भाषा में फाइल को प्रस्तुत करती है। कंप्यूटर जटिल भाषा की अपेक्षा सरल भाषा में फाइल को प्रस्तुत करती है। और HTML है जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML दो प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज। XML कितने प्रकार की? HTML XML दो प्रकार के मार्कअप लैंग्वेज होते हैं। HTML का प्रयोग वेब ब्राउज़र की रचना के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र की रचना के लिए HTML का प्रयोग करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त एनसाइक्लोपीडिया जिसका उपयोग करने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर तैयार किया था? विकिपीडिया। कौन सा मुक्त एनसाइक्लोपीडिया जिसका उपयोग करने के लिए लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया था? विकिपीडिया को एक मुक्त इंसाइक्लोपीडिया है। जो विकिपीडिया जो 2001 में बनाया गया था, जिमी बेल्स और लैरी सेंगर ने बनाया था। जिमी बेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा 2001 में विकिपीडिया बनाया गया था। ये मुक्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। दुनिया भर के लोग जो इसका उपयोग करते हैं सहयोग के लिए 13 मिलियन लेख लिखे गए हैं और इसमें लेख का कोई भी व्यक्ति संपादित कर सकता है। कौन सा देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो चीन है जो सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता देश है, चीन। यह 50.3 जनसंख्या के 50.3% है। भारत में 36% लोग यूज करते हैं। और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में 93.5% है। सबसे ज़्यादा तो चाइना करते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? उसे IMPS कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? IMPS का इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि को अंतरण को IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं। IMPS इंटरनेट बैंकिंग एक प्रकार का है जो इसका शुरुआत 22 नवंबर 2010 में किया था। इसका संचालन भारत सरकार के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। वर्तमान में भारत सरकार को इस द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब का टिम्स बर्नर्ली ने 1989 में खोज किया था। और यह HTTP और TCP/IP पर के द्विस्तरीय नियमों को क्या करता है? द्विस्तरीय नियमों को परिपालन करता है। इनमें से कौन विषय में? तो HTML इंटरनेट, WWW साइबर स्पेस, इसमें से कौन भिन्न है? तो इसमें से सबसे भिन्न HTML। HTML क्या है? तो इंटरनेट का एक लैंग्वेज है HTML। HTML वेब पृष्ठों का एक प्रमुख मार्कअप भाषा है, जबकि वर्ल्ड वाइड आपस में परस्पर जुड़े हाइपरटेक्स्ट के दस्तावेजों के इंटरनेट द्वारा प्राप्त करते हैं। HTML सबसे विषम है। किसी भी दस्तावेज टेक्स्ट आधारित जानकारी की संरचना को निर्धारित करता है। HTML किसी भी जानकारी और संरचना को आधारित करता है। डू नो एविल टैगलाइन किसकी है? तो गूगल का। डू नो एविल टैगलाइन किसकी? तो गूगल का। डू नो एविल टैगलाइन किसकी है? तो गूगल का। डू नो एविल टैगलाइन किसका है? तो गूगल का है। डू नो एविल टैगलाइन किसकी? डू नो एविल टैगलाइन किसकी? गूगल है। गूगल की अनौपचारिक टैगलाइन है जिसके बाद कंपनी के बदल यू कैन मेक मनी विदाउट डूइंग एविल कर दिया है। ये टैगलाइन गूगल ने अपनी सेवा में मेक बिजनेस डिसीजन के लिए प्रयोग किया। डू नो एविल टैगलाइन किसकी है? तो गूगल का। डू नो एविल। इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो लिनक्स एक वेब ब्राउज़र, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी है जो सभी के सभी वेब ब्राउज़र हैं। हाइपरटेक्स्ट का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। तो टेड नेल्सन के द्वारा। हाइपरटेक्स्ट का किसके द्वारा विकास किया गया था? तो हाइपरटेक्स्ट का टेड नेल्सन के द्वारा आविष्कार किया था। टेड नेल्सन, थियोडर होल्म टेड नेल्सन, जो 17 जून 1947 में पूर्व अमेरिकी हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया शब्द को गढ़ा था।
हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया शब्द को गढ़ा था टेड नेल्सन ने 1965 में उन्होंने प्रकाशित किया था। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध था? रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन है जो ईमेल का आविष्कार किए थे, टॉमिल्सन ने। OSI नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होते हैं? तो OSI में कितने परतें होते हैं? नेटवर्किंग मॉडल में कितने परतें होते हैं? तो इसमें टोटल कितने 7 परतें होते हैं OSI में। इसका OSI का क्या फुल फॉर्म? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसका विकास खुली प्रणाली के अंदर संपर्क के रूप में किया जाता है। करें कि एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है, ब्रिज कहते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है। एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है उसे ब्रिज कहते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग इथरनेट नेटवर्कों को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है उसे ब्रिज कहते हैं। ब्रिज के इथरनेट बनाने में मॉडर्न जो फोन और कंप्यूटर के जोड़ने के लिए किया जाता है, फोन और कंप्यूटर के आगत और निर्गत की प्रक्रिया को संपन्न करता है राउटर। बिना बांध के लंबी दूरी के संकेत को प्राप्त करता है उसे रिपीटर कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 संस्करण उपयोग में लाए जाते हैं, IP संस्करण 4 और IP संस्करण 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 संस्करण को उपयोग में लाए जाते हैं, तो IP संस्करण 4 और IP संस्करण 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 संस्करण को उपयोग में लाए जाएं तो इसका IP संस्करण 4 और IP संस्करण 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 संस्करण उपयोग में लाए जाएं, कौन-कौन? IP संस्करण 4 और IP संस्करण 6। वर्तमान में इंटरनेट प्रोटोकॉल 2 संस्करण हैं, IP संस्करण 4 और IP संस्करण 6। IP संस्करण 6 एक नया संस्करण जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग होती है या कुछ समय के लिए IP संस्करण 4 के साथ प्रयोग करती है। एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिए जाने वाले कमांड को क्या कहते हैं? अपेंड कहते हैं। एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिए जाने वाले कमांड को अपेंड कहते हैं। एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन करने के लिए दिए जाने वाले कमांड को अपेंड कहते हैं। एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन करने के लिए अपेंड। एक फाइल की सामग्री दूसरे में विलीन करने के लिए अपेंड कहलाते हैं, जबकि किसी मैनुअल में का नाम बदलने के लिए कमांड रीनेम, फाइल को 2 बार में सुरक्षित करने के लिए कमांड रीस्टोर और किसी फाइल में जोड़ने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगस्त 1995 में डैश औपचारिक रूप से भारत के पहले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा का शुरुआत हुआ था BSNL। 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 1995 में भारत में पहली बार सार्वजनिक रूप से इंटरनेट शुरू किया गया था BSNL के द्वारा, BSNL। फिर है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टैब। विंडोज 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल करने के लिए निम्न में से कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। विंडोज 10 के लिए Alt प्लस टैब है जो विंडोज 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच में अदल बदल के रूप में प्रयोग किया जाता है। Alt प्लस टैब यह विंडोज 10 के लिए में ओपन प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। Alt Shift इसका प्रयोग अक्सर पावर पॉइंट में स्लाइड को शो सेटिंग को खोलने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? तो .gif। कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? तो .gif का ग्राफिक्स इंटरनेट फॉर्मेट है जो उपयोग ग्राफिक्स में टेक्स्ट आवाज OSI नेटवर्क में कितने परतें होती हैं? तो टोटल 7 परतें होती हैं। OSI नेटवर्क मॉडल में कितने 7 परतें होती हैं। ठीक है।
एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट के रूप में जोड़कर ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राउटर कहते हैं। ठीक है। करें इंटरनेट के प्रोटोकॉल में दो संस्करण होते हैं, तो एक आईपी संस्करण 4 और एक आईपी संस्करण 6 होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉलों में दो संस्करण होते हैं, आईपी 4 और आईपी संस्करण 6 होते हैं। एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन करने के लिए दिया जाता है अपेंड कहते हैं। एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड को अपेंड कहते हैं। फिर करें अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के पहले सार्वजनिक उपलब्ध इंटरनेट क्या था? बीएसएनएल था। फिर करें विंडोज 10 में खोले गए ऐप्स को अदल बदल करने कीबोर्ड के शॉर्टकट की क्या होते हैं? तो अल्ट प्लस टैब होता है। अल्ट प्लस टैब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अल्ट प्लस टैब होता है। अल्ट प्लस शिफ्ट इसका उपयोग अक्सर पावर पॉइंट और स्लाइड में शो सेटिंग के लिए किया जाता है। कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? तो डॉट जिप का उपयोग किया जाता है। विंडोज फाइल को खोलने और सेव करने के लिए एमएस पॉइंट किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? खोलने और सेव करने के लिए तो डॉट जेपीईजी का प्रयोग करते हैं। विंडोज में फाइलों को खोलने और सेव करने के लिए एमएस पेंट में किस फाइल का? तो डॉट जेपीईजी का प्रयोग करते हैं। कौन सा 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम है जो फाइल को प्रकार को दर्शाता है? विस्तार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति रो के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करता है? तो एल्ट-आई-आर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया था? अल्ट-आई-आर। तो एमएस ऑफिस में सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए यूएस कीबोर्ड के लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? तो कंट्रोल जेड है जो एमएस ऑफिस में सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए यूएस कीबोर्ड के लेआउट निम्नलिखित में से कौन सी की कमांड देंगे? तो कंट्रोल जेड। फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल है वर्ड ओपन एक्सएमएल को मैक्रो इनबिल्ट डॉक्यूमेंट फाइल होती है जो डॉक.कॉम में दर्शाती है डी.कॉम में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पॉइंट 1.0 कब आया था? तो 1983 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2.0 कब आया था? 1985 में आया था। करा किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन तो इमेज फाइल को पीएनजी एक्सटेंशन में दर्शाती है। निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कर्नल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कर्नल। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1985 में। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार शुरू किया गया था 1985 में। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्रामों को देखने की अनुमति देता है। विंडो है जो एक समय में कई प्रोग्रामों को अनुमति देता है विंडो। करा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डिलीट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है? तो स्क्रीन के नीचे होता है। माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज के डिफ़ॉल्ट सेटिंग के टास्क बार कहाँ होता है? तो स्क्रीन के नीचे होता है। रिसाइकिल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब उसमें क्या होता है? तो उसमें मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। रिसाइकिल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी क्या कहलाता है? तो फाइल कहलाता है। सहेजी हुई जानकारी। कराए निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर इंटरनेट के संदर्भ में हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है? तो ट्रोजन हॉर्स है जो हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है। कौन? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में है। ट्रोजन और हॉर्स कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में। फिर कह रहा है कि एमएस ऑफिस में के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल एमएस एक्सेल में खुली रूप में वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस जेड। एमएस एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है जो शॉर्टकट की में इस्तेमाल किया जाता है। एमएस एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की का प्रयोग करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में रंग प्रभावी प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट में कैसे योगदान करता है? तो एमएस पावर पॉइंट में रंग प्रभावी प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट में कैसे योगदान? रंग पदानुक्रम की भावना पैदा करते समय एक महत्वपूर्ण जानकारी पर जोर देते हैं। एमएस पावर
पावर पॉइंट में रंगों का उपयोग करके प्रभावी प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। रंग प्रेजेंटेशन एवं डॉक्यूमेंट पदानुक्रम की भावना पैदा करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी पर जोर देते हैं। करें MS एक्सेल। MS एक्सेल में एक नई पंक्ति का या कॉलम का कैसे प्रविष्ट कर सकते हैं। पंक्ति या कॉलम को राइट क्लिक करके और इंसर्ट चुनेंगे। MS एक्सेल में एक नई पंक्ति या कॉलम कैसे प्रविष्ट करेंगे, तो इसमें कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट को चुनेंगे। करें कि निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड 365 पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है। तो MS वर्ड में 365 पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं, राइट, जस्टिफाइज और सेंटर। MS वर्ड 365 का पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है, तो प्रीसाइज नहीं है, राइट है, जस्टिफाइज है, सेंटर है, लेकिन प्रीसाइज नहीं है। MS वर्ड 365 वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को ज्ञान बढ़ाने के लिए एक सरल मार्गदर्शन देता है, जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तात्पर्य कमांड से संबंधित होते हैं, जो पूरे पैराग्राफ को प्रभावित करता है। एडिटिंग, बुलेट, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग और जैसी सेटिंग होती है। राइट, जस्टिफाई, सेंटर है। इसके प्रकार राइट, जस्टिफाई, सेंटर होते हैं, जबकि प्रीसाइज पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग एक का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS एक्सेल 365 में एक सेल की सामग्री के अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 365 में एक सेल की सामग्री के अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल+4 एक मेल के सामग्री के अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल+4 सिलेक्ट किए हुए डाटा पर अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल+4। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट अनुप्रयोग के लिए कंट्रोल+C से कॉपी होता है, कंट्रोल+V से पेस्ट होता है, और कंट्रोल+4 से क्या होता है, वर्कशीट में अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल+4। करा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शनल क्यूजी F7 का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग वर्तनी, स्पेल चेक और व्याकरण जांच, ग्रामर चेक के लिए किया जाता है। करा कि माइक्रोसॉफ्ट 2010 में फंक्शनल कुंजी F7 का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसमें वर्तनी जांच, इसका उपयोग वर्तनी जांच और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। F7 का उपयोग किया जाता है विंडो 10 में। Shift+F7 में थिसॉरस कमांड चुनें। Shift+F7 कंट्रोल+F7 मूव कमांड चुनें और Alt+F7 अगली गलत वर्तनी या व्याकरण को संबंधित त्रुटि का पता लगाएं। अगली गलत वर्तनी या व्याकरण संबंधित त्रुटि का पता लगाएं। Alt+F7 से कंट्रोल+F7 से मूव या कमांड चुनें। Shift+F7 से थिसॉरस कमांड चुनें। F7 आमतौर पर किया जाता है वर्तनी, व्याकरण और जांच करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कौन सी फंक्शन है जो प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है, तो कंट्रोल+F2 है जो प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करती है, कंट्रोल+F2। प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करती है कौन, तो कंट्रोल+F2 है जो प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करती है। Alt+F2 को दबाने पर फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। Alt+F2 के दबाने पर फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। कंट्रोल+F2 को Shift+F2 से टेक्स्ट या कॉपी करती है, टेक्स्ट को कॉपी करती है Shift+F2 से टेक्स्ट को क्या करती है, कॉपी करती है। और डायलॉग बॉक्स कब खुलता है, Alt+Control+F2 से। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, स्लाइडिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान को गटर का शब्द वर्ड डॉक्यूमेंट में गटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ में बचा हुआ स्थान को गटर का प्रयोग किया जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट में। और वर्ड डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऊपर और नीचे में 1 इंच होती है, जबकि दाएं में 1.25 इंच होती है, दाएं में 1.25 और ऊपर नीचे में 1 इंच होती है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है Ctrl+E। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+E का कंट्रोल से क्या होता है? तो Ctrl+E से उपयोग हाईलाइट किए जाने यानी सेंटेंस को कॉपी करने के लिए किया जाता है। Ctrl+E से या हाईलाइट करने या कॉपी करने के लिए। अगर आप ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+T। ब्राउज़र पर नया टैब खोलने के लिए Ctrl+T का प्रयोग करते हैं। Ctrl+T से ब्राउज़र पर नया टैब खोलेंगे और Ctrl+A से सभी टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। Ctrl+A से सिलेक्ट हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C से सिलेक्ट हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और Ctrl+Y से अनडू किए हुए टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए अनडू किए हुए टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए किया जाता है। अनडू किए हुए टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए Ctrl+Y। Ctrl+O से पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O से पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O। पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O। Ctrl+A से जो फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+O होती है जो पहले से बनी फाइल ओपन करने के लिए किया जाता है। पहले से बनी फाइल के लिए Ctrl+O और टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए Ctrl+Y। सिलेक्ट को टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C। Ctrl+A टेक्स्ट के एक साथ सिलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए Ctrl+T। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डेस्क कहा जाता है तो स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट कहा जाता है। VC कैल्क को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहा जाता है। VC कैल्क को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट माना जाता था। VC कैल्क को सी निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं? Alt+E जो वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प को संपादन करता है। Alt+E प्रोग्राम में विकल्प को ऑप्शन को संपादन करता है तो ये सही है। Alt+Shift+D जो वर्तमान तिथि डालता है। Alt+Shift+D से वर्तमान तिथि डालता है तो Alt+Shift से ये सही है। और कह रहा है कि चयनित पाठ को काटना Ctrl+C से ये गलत है। Ctrl+A से सभी पाठ का चयन करना Ctrl+A से सभी पाठ को क्या करना चाहिए? चयन करना। तो ये सही था। Ctrl+K से क्या होता है? वेब ब्राउज़र में हाइपरलिंक को ऐड या एडिट या मॉडिफाई को संशोधित करने के लिए किया जाता है। Ctrl+K से ऐड किया जाता है या एडिट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। Ctrl+K से ऐड, एडिट या मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से वर्ड प्रोसेसर में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए क्या शामिल किया जाता है? तो उपहार को कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में वर्ड प्रोसेसर में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए उपहार का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग के से पहले पेज पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+F2। प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटिंग से पहले पेज को पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+F2 का प्रयोग करते हैं। प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए Ctrl+F2 का प्रयोग करते हैं। रिव्यू करने के लिए पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं प्रिंटिंग से पहले? तो Ctrl+F2 का। ठीक है, प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश का प्रारंभ पहुंचा देता है तो लाइन में पहुंचा देता है। होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को कहाँ पहुंचा देगा? तो ये लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। होम की दबाने पर क्या होता है? प्रोसेसर कर्सर को लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। होम कर्सर लाइन को दबाने पर क्या होता है? तो प्रोसेसर कर्सर को प्रारंभ लाइन पर पहुंचा देता है। टेक्स्ट एडिटर में लंबा टिमटिमाती रेखा जो ब्लिंकिंग रेखा है
उसे जगह जगह को इंगित करते, जहाँ टाइप की गई कोई टेक्स्ट दिखाई देगी वह कर्सर हो। जहाँ कर्सर टेक्स्ट एडिटर है, जो एक लंबा टिमटिमाती हुई रेखा है जो उस जगह को इंगित करते हुए जहाँ टाइप की गई कोई टेक्स्ट दिखाई देगा उसे कर्सर कहते हैं। कर्सर टेक्स्ट एडिटर में लंबा टिमटिमाता कर्सर टेक्स्ट एडिटर में लंबा जो उस जगह को इंगित करते हुए जहाँ टाइप की गई टेक्स्ट को दिखाई देती है। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? वर्ड प्रोसेसिंग पैराग्राफ में क्या शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किया गया पंक्ति अंतराल। पंक्ति अंतराल वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल किया गया? पंक्ति अंतराल है जो वर्ड प्रोसेसर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल किया गया पंक्ति अंतराल को शामिल किया गया। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसानी बनाने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? तो टूल का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड्स और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का प्रयोग करते हैं? तो टूल्स का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच को आसान बनाने के लिए किस बार का टूल्स का प्रयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर डैश के अंत में ले जाता है, तो लाइन में ले जाता है। एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन तक ले जाता है, लाइन के अंत तक ले जाता है। एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के अंत में ले जा सकता है। एंड की का उपयोग कर्सर की लाइन में अनुच्छेद या दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया। कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग दस्तावेज, पेज या टेक्स्ट हाईलाइट किया जाता है। दस्तावेज या पेज को टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है कंट्रोल एंड के द्वारा। कंट्रोल एंड के प्रयोग दस्तावेज, पेज या टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है। टेक्स्ट को हाईलाइट या दस्तावेज को या पेज को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने के लिए सुविधा के साथ पंक्तियों और स्तंभों को व्यवस्थित डेटा और जानकारी शामिल को क्या कहते हैं? तो स्प्रेडशीट कहते हैं। गणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधा के साथ पंक्तियों और स्तंभों को व्यवस्थित डाटा, मतलब सुविधा पंक्तियों और स्तंभों को व्यवस्थित डाटा की जानकारी कौन देता है? तो स्प्रेडशीट देता है। पंक्तियों और स्तंभों के व्यवस्थित डेटा की जानकारी शामिल होती है, उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। तरह की स्प्रेडशीट का उदाहरण लोटस 123 है, VPP, MX एक्सेल और क्वांट प्रो। लोटस 123, VPP, MS एक्सेल और क्वार्ट प्रो ये सब क्या है? तो ये सब स्प्रेडशीट है। निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए MS ऑफिस कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है? तो अनडू के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड अनडू के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो कंट्रोल प्लस जेड पिछले सिलेक्शन को फिर से अनडू करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल भी है जो पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी है जो कॉपी करने के लिए, कंट्रोल सी एक्स है जो कट करने के लिए, कंट्रोल एस है जो सेव फाइल को सेव करने के लिए और कंट्रोल एच है जो डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करने के लिए। डॉक्यूमेंट में शब्दों को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच। डॉक्यूमेंट में शब्दों को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच। डॉक्यूमेंट में शब्दों को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्न में से किस फाइल का नाम में डिफ़ॉल्ट प्रत्यय एक्सेल है? तो फाइल की सामग्री क्या होगी? तो वह एक स्प्रेडशीट है। एक्सेल किसी फाइल नाम में डिफ़ॉल्ट प्रत्यय एस्फिक्स एक्सेल है, XLS है, तो फाइल में सामग्री क्या होगा? तो एक स्प्रेडशीट होगा। शब्द संक्षेप LCD एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। LCD क्या है? तो एक प्रकार का मॉनिटर। जो LCD का पूर्ण नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूर्ण नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD आमतौर पर कैलकुलेटर, घड़ियों, डिजिटल कैमरों और नोटबुक और कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ATM का विस्तारित नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। ये 1960 के दशक में बैंकों के ग्राफ के नाम से जाना जाता था। कंप्यूटर शब्दावली में HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फिर कंप्यूटर विज्ञान में
ASP का विस्तारित रूप क्या है? तो ASP का विस्तारित रूप होता है आवेदन सेवा प्रदाता। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? तो आवेदन सेवा प्रदाता होता है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में HLL का क्या अर्थ होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। HLL का क्या फुल फॉर्म होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है HL का फुल फॉर्म। ठीक है। HL क्लास रिमोटिंग सेंसिंग टेक्नोलॉजी में लीडर का पूर्ण रूप क्या होता है? रिमोटिंग सेंसिंग टेक्नोलॉजी में लीडर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन लीडर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार के रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, लेकिन लीडर का क्या होगा? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग होगा लीडर का फुल फॉर्म। पहले सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है FDD का। CPU के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और FDD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक होता है। BCD के बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। ADC का एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ADC का एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। BCD का बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ईमेल का प्रयुक्त BCC का पूरा नाम क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ईमेल में प्रयुक्त BCC का पूरा नाम क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का पूरा नाम क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। कंप्यूटर शब्दावली में MAN का मैन क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मैन का अर्थ क्या होता है? लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बैन का वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। बैन का वाइड एरिया नेटवर्क। IC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। IC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बॉर्म किसका संक्षिप्त रूप था? तो ये राइट वंस और रीड मैनी का है। बॉर्म किसका संक्षिप्त रूप था? बॉर्म है जो राइट वंस रीड मैनी। बॉर्मिस क्या होता है? WRM। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मोर। राइट वंस रीड वन मैनी। वॉर्म के मतलब क्या है? तो राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। वॉर्म का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी वॉर्म का होता है फुल फॉर्म। बाइमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड। W से वर्ल्ड वाइड। I से इंटरपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। माइक्रोवेव वर्ल्ड वाइड। इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। बाइमैक्स का होता है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है बाइमैक्स का। बाइमैक्स वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस बाइमैक्स होता है दूरसंचार तकनीकों के लिए। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP। इसका क्या नाम होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम क्या है? SEO सिस्टम। SEO का पूर्ण नाम क्या है? तो SEO का तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। SEO का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या होता है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है VoIP का फुल फॉर्म। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का। इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या है? तो TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। TCP का पूरा रूप क्या होता है?
तो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है TCP, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है TCP का फुल फॉर्म। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP में विस्तारित क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP का। और WW के वर्ल्ड वाइड 1989 में। DNS एक नेटवर्क शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। प्रोटोकॉल 1980 के दशक में विकसित और परिभाषित किया गया था प्रोटोकॉल को। कंप्यूटर के विज्ञान में HTML क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है PDF का, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है इसका फुल फॉर्म, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। PDF का रोम का होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का। और XHTML इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ALU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, OMR के ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। प्रोम को होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। LAN का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। HTTPS का संदर्भ में किस, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। इंटरनेट के संदर्भ में IP का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फिर क्या HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है MICR का। सूचना और प्रौद्योगिकी समय ASCII का पूर्ण रूप क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। क्या विविध के मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं। IT का अर्थ है जो डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही का संगत पूर्ण है, तो डाटा इंटीग्रेटेड होते हैं IT में। IT तो IT का मतलब होता है डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी होता है IT में। IT में डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण होते हैं, डाटा इंटीग्रिटी होते हैं IT क्षेत्र में। विकल्प में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी होती है, तो टेरा है जो सबसे बड़ी है। देखो एटोफेम्टोपिको टेरापेटा गीगा है जो सबसे बड़ी कौन होता है, टेरा में कितना 10 पर पावर है, फेम्टो में 10 पर पावर 15 होता है ना। करें एक उन्नत अध्ययन विषय के लिए जो छात्रों के बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इसमें पैटर्न की खोज करना सिखाता है, तो डेटा साइंस में क्या होता है, तो डेटा का विश्लेषण करता है, बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करता है, उन्हें पैटर्न की खोज करना सिखाता है डेटा साइंस में। करें कि डेटा निकाल सकते हैं, करें कि डेटा साइंस में डाटा को माइनिंग, मशीन लर्निंग, क्लस्टर एनालिसिस, डाटा रोलिंग तथा लीनियर अलजेब्रा आदि से बड़ी मात्रा में डाटा निकाल सकते हैं। इस डिप्लोमा कोर्स में 3 से 6 महीने का तथा 1 वर्ष का भी होता है। PG डिप्लोमा 1 से 2 वर्ष का होता है। डेटा का विश्लेषण के लिए किसमें होता है, तो डेटा साइंस में होता है।
करा निम्न में से साइबर सुरक्षा उपाय में किसी सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ताओं की पहचान को पुष्टि करना शामिल होता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए किसी साइबर सुरक्षा उपाय में किसी सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ताओं की पहचान को पुष्टि करना होता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए JPEG क्या है? तो JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है JPEG का फुल फॉर्म होता है। और JPEG को आमतौर पर JPEG के रूप में जाते हैं जो संयुक्त फोटोग्राफी के रूप में मानकीकरण किया गया ISO में और टेक्निकल कम्युनिकेशन इंटरनेशनल इलेक्ट्रो कमीशन का एक संयुक्त कार्यकारी समूह है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर दिवस। ठीक है। निम्न में कौन सा टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन करता है? तो टेम्परेरी फाइल का .tmp है जो टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन करता है .tmp है। बारकोड का वह प्रारूप जिसे छोटे काले और सफ़ेद वर्गों वाले एक मुद्रित वर्ग के रूप में प्रतिरूप सम्मिलित होता है, जिसे कंप्यूटर प्रणाली में स्कैन किया जा सकता है, उसे क्या करते हैं? तो बारकोड में क्या करते हैं? QR कोड होता है। क्या होता है? QR कोड होता है। गूगल का एक ऐसा नया ऐप जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करती है, तो बोलो। गूगल का एक ऐसा नया ऐप जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के हिंदी और अंग्रेजी पठन में मदद करता है, बोलो ऐप है। निम्न में से एक ऐसा एक ऑडियो टूल है? तो ऑनडोर है जो ऑडियो टूल है। ऑनडोर क्या है? तो ऑडियो टूल है। तरह की रेडियो रिसीवर, एमी रिसीवर, CD प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, एम्पलीफायर, मिक्सिंग कॉन्सोल, ऑडोर, माइक्रोफोन, इफेक्ट्स यूनिट और लाउड स्पीकर क्या है? तो ये सब ऑडियो टूल्स हैं। ऑडियो टूल्स बहुत सारा ऑडियो टूल्स हैं, इतना सारा ऑडियो टूल्स हैं। ऐसे उपकरण जो को कहा जाता है जो ध्वनि को पुनः उत्पन्न, रिकॉर्ड या संसाधित करती है। तरह की ऑडियो टूल्स हैं तो रेडियो रिसीवर है, AV रिसीवर है, CD प्लेयर है, टेप रिकॉर्डर है, एम्पलीफायर, मिक्सिंग कंसोल है, ऑनडोर है, माइक्रोफोन है, इफेक्ट्स यूनिट है, लाउड स्पीकर है। ये सब क्या है? तो ऑडियो टूल्स रिकॉर्डर है। ठीक है। उस मीडिया कंपनी का नाम बताया जिसने 21 सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा था। 21 सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा था कौन? डिज्नी ने खरीदा था। 21 सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा था, डिज्नी के द्वारा किया गया था। 21 सेंचुरी फॉक्स एंटरटेनमेंट एसेट्स $71 अरब में 20 मार्च को अधिग्रहण किया था। वॉल्ट डिज्नी ने रूपर्ट मर्डोक के 21 सेंचुरी फॉक्स खरीदा था। करा कि कौन ट्विटर के संस्थापक हैं? तो जैक डॉर्सी थे पहले। अभी कौन है? अभी पता नहीं कौन है। किसी विशेष समय में डेटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? तो एक्सटेंशन कहते हैं। किसी विशेष समय में डेटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? डेटाबेस में डाटा को एक्सटेंशन कहते हैं। संगठित फाइलों में निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा पहली बार बारकोड प्रणाली को विकसित किया गया था, वुडलैंड के द्वारा। चीन की कंपनी हुआवे द्वारा निम्न में कौन सा परिचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ किया गया था? हार्मोनी OS के द्वारा चीन कंपनी हवाई द्वारा कौन सा परिचालन ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरू किया गया था? हार्मोनी OS का शुरू किया गया था। चलचित्र मोशन पिक्चर में निम्न में से किस फाइल प्रारूप फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? MPEG फॉर्मेट में प्रयोग किया जाता है। MPEG फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। चलचित्र मोशन पिक्चर में निम्न में से किस फाइल फॉर्मेटों का उपयोग किया जाता है? MPEG 4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।